वेलकम टू पीबी स्टडी क्लासेस। मैं पवन कुमार कुशवाहा आज आप लोगों को कक्षा 8 के गणित पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है सौर समचाएं। आपका चैप्टर 4 है जिसका नाम है सौर समचाएं। तो आइए सबसे पहले इस लेसन को शुरुआत करने से पहले हम जाने कि सौर संख्या किसे कहते हैं। तो सौर संख्या हम उसे कहते हैं जिनका बीजीय संबंध प्रत्येक चर के लिए सत्य हो। क्या हो? प्रत्येक चर के लिए सत्य हो, उस संबंध को सौर संख्या कहते हैं। जैसे ऐसे बीजीय संबंध जिनका प्रत्येक चर के लिए सत्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? उस संबंध को हम सौर संख्या कहते हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमने कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a की जगह पे यदि हम कुछ मान रखें और b की जगह पे कुछ मान रखें, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मान क्या होगा? आपस में बराबर होगा। जैसे आप देखिए हम a बराबर 2 रखते हैं, a बराबर क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, और b बराबर हम 4 रखते हैं। क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। तो आइए इस मान को रख करके हम सिद्ध करते हैं कि क्या दोनों तरफ साइड आपस में बराबर है कि नहीं। तो देखिए 2 प्लस 4 का होल वर्ग, इधर देखिए a का वर्ग यानी 2 का वर्ग, b का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2 गुणे 2 गुणे 4। 2 का वर्ग आपका क्या होगा? 4 होगा, प्लस 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा, प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौको 16। यहाँ भी आपका क्या हो गया? 16 हो गया। यहाँ 4 दूनी 6 का वर्ग हो गया। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। और इधर जोड़ेंगे तो 4 और 16 20 और 20 16 36। देखिए दोनों साइड का मान बराबर आया कि नहीं आया? तो यानी कि ऐसे बीजीय संबंध जिनका प्रत्येक चर के लिए क्या हो? सत्य हो। प्रत्येक चर के लिए क्या हो? सत्य हो। उस संबंध को हम क्या कहते हैं? सौर संख्या कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सौर संख्या पढ़ने से पहले तो हम जान गए कि सौर संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि चर और अचर किसे कहते हैं। इसके बाद हम चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक में जिनका मान फिक्स न हो, यानी जिनका मान क्या हो? अनिश्चित हो। जिनका मान मालूम न हो उसे क्या कहेंगे? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर कहते हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक में जिनका मान मालूम न हो उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। या बीजीय व्यंजक में जिनका मान फिक्स न हो उसे हम चर कहते हैं। जैसे में अल्फाबेट A B C ऐसे Z तक, इनका मान क्या है? इनको पता है? ये बताइए बिना सॉल्व किए हुए x प्लस 4 इक्वल टू 5। ये बताइए मेरा x क्या है? अभी इसका मान हमको मालूम नहीं है। मालूम कब होगा? जब इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तब x का मान निकलेगा। ये बताइए यहीं पे x है, x प्लस 6 बराबर 3। तो क्या दोनों x का मान बराबर होगा? क्या नहीं, अलग अलग हो सकता है। दोनों का मान क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है।
इसका मान निकालेंगे तो 9 हो गया, नहीं माइनस का 1 होगा, क्या होगा माइनस का 1 होगा, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और जब इसका मान निकालेंगे तो माइनस का 3 होगा। क्या दोनों का मान बराबर है? नहीं, यानी कि चर संख्या का मान क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। उनको क्या होते हैं, जो चर संख्या होता है उसका मान मालूम भी नहीं होता है, हमको मालूम करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यहीं पे आ जाए अचर, ठीक है ना, अचर राशि क्या है? अचर, इसी को हम बना देते हैं अचर राशि, इसे नॉन वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन वेरिएबल। तो यह जो मालूम न हो तो क्या है, यहीं पे मालूम न हो तो क्या हो जाएगा? मालूम। ऐसे बीजी व्यंजन, ऐसे बीजी व्यंजन में जिनका मान मालूम या जिनका मान फिक्स हो उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। देखिए इसी में देख रहे हैं कि x + 4 = 5। ये बताइए जो 4 है, 4 का मान फिक्स है कि नहीं है? 5 है, 5 का मान फिक्स है कि नहीं है? 4 है तो क्या इसका मान कभी भी 3 आएगा? नहीं आएगा। 4 है तो यह 4 ही रहेगा, यदि 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। यानी कि इसका मान क्या होता है? फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो आइए हम जान गए कि सर्व संख्या किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। इन तीनों चीज के जानने के बाद तब जाके हम आपको अपना लेसन हम देखेंगे। लेसन देखने से पहले कुछ फार्मूले हैं उसको लगाया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम चर और अचर का गुणनफल पढ़ेंगे, जोड़ पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे। उसके बाद हम सवाल लगाएंगे तो हमारे ख्याल से बेहद समझ में आएगा। हम देखते हैं बीजी व्यंजक के गुणा। जब बीजी व्यंजक का हम गुणा सीख जाएंगे तो फार्मूला अपने आप हम निकालेंगे, फार्मूला के ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं, जैसे हमने बताया कि a + b का होल स्क्वायर बराबर आपका a² + b² + 2ab होता है। ये हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। इसके बाद हम इसको हल करें, यह मान आया कैसे? हम इसको हल कब कर पाएंगे? जब हमको इसका गुणनफल मालूम होगा तब हल कर पाएंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है? a + b, और दूसरे क्वेश्चन में a + b। अब देखिए जब इसका हम गुणा करेंगे तो हम जानते हैं पहले a को उठाएंगे तो a को एक बार a में गुणा कराएंगे तो a गुणे a हो गया। उसके बाद फिर a को भी उठाएंगे, एक बार b में गुणा कराएंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। a और b, तो यानी a गुणे b हो गया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो b गुणे a हो जाएगा। देखिए प्लस b गुणे a हो गया। अब फिर b को उठाएंगे, एक बार b में कराएंगे, एक प्लस आपका क्या हो जाएगा? b गुणे b हो गया। अब देखिए a और a मिलके a² आपका हो गया। क्या हो गया? a² हो गया। उसके बाद प्लस ab और ab, देखिए ab + ab और प्लस का b²। अब देखिए एक ab और एक ab मिलकर के कितना हो गया आपका? 2ab, तो a² + 2ab + b²। देखिए यह मान और यह मान दोनों आपस में क्या आ गया? बराबर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जब गुणा आएगा तभी हम इसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि यह बात आपको, यह फार्मूला समझ में आ गया तो हम क्या है, हमको हमारा फार्मूला क्या है? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, या कह सकते हैं a² + 2ab + b²। इसके बाद